हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक फंडामेंटल का टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक्स के अंदर जो हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसकी परिभाषा है। फिर हम पढ़ेंगे नेचर, कम्युनिकेशन का जो है नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो है कौन कौन से सिद्धांत है इसकी बात करेंगे। फिर हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, कौन कौन से कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं जो हमें प्रोसेस में हेल्प करेंगे। फिर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे। इसके बाद से हम कम्युनिकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, इससे लेटिन वर्ड से लिया गया है कॉम्निसिस, विच मीन्स कॉमन। मतलब जो वर्ड है कम्युनिकेशन, ये जो है डिराइव्ड किया गया है, बनाया गया है लेटिन वर्ड से, जिसका जो कॉम्निसिस वर्ड था उसका मतलब था कॉमन से। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ऑप्शंस एंड इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। जब दो व्यक्तियों के बीच या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच एक्सचेंज हो गए आइडियाज का, ऑप्शंस और इमोशंस का, जो अपनी भावनाएं हैं, जो अपने विचार हैं, उनका जो आदान प्रदान होता है, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंजिंग, एक्सचेंज करने का, मतलब आपस में जो चेंज करने का, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का, थॉट्स एंड फीलिंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन और जो फीलिंग्स है, इसका जो है एक्सचेंज करना वन इंडिविजुअल टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। दूसरी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, और कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, पासिंग इंफॉर्मेशन का, एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो एक व्यक्ति कह रहा है उसी बात को दूसरा व्यक्ति उसी तरीके से समझे, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। टू ब्रिंग अबाउट कॉमन्स ऑफ इंटरेस्ट ए फॉर एन एटीट्यूड, मतलब कॉमन जो है दोनों के बीच में इंटरेस्ट हो और एक एटीट्यूड जो है दोनों के बीच में कॉमन हो, तो कम्युनिकेशन जो है डेवलप होता है। दो व्यक्तियों के बीच में पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तीसरी डेफिनेशन बात करते हैं हम। कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज, कम्युनिकेशन का मतलब है शेयर करना ऑफ आइडियाज का, फीलिंग्स का, जो हमारी फीलिंग्स है उसका, और इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी, ये म्यूचुअल रूप से भी हो सकता है, अपने आइडियाज और अपने फीलिंग्स का जो है ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना, शेयर करना, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू इडगार्ड, जो इडगार्ड डेले थे, इनके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दिया गया था कि कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन की कौन कौन से नेचर है। सबसे पहला, कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या, जब दो व्यक्तियों के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है। इन्वॉल्विंग, इसके अंदर जो है सम्मिलित है, एक्सचेंज करना, मतलब आपस में जो है इंटरचेंज करना, ऑफ आइडियाज, अपने विचारों का, और जो है एंड्स, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का जो है एक्सचेंज करना ही सम्मिलित है कम्युनिकेशन के अंदर। दूसरा हम करते हैं, इट इज द कॉर्पोरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू और मोर। ये क्या है, कॉपरेटिव प्रोसेस है, मतलब दोनों ओर से जब कॉपरेट करते हैं, जब ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है आगे बढ़ता है। तीसरा आता है, कम्युनिकेशन इज द कंटिन्यू एंड डायनेमिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है और डायनेमिक है, ये अकॉर्डिंग टू चेंजेबल होता है। इट क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो कम्युनिकेशन है वो क्रिएट करता है, मतलब बनाता है एक म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, बीच में जो है सेंडर और जो रिसीवर है, उन दोनों के बीच में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन का। सबसे पहले, कम्युनिकेशन शुड बी एप्रोप्रिएट टू सिचुएशन। कम्युनिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए, किस स्थिति के अनुसार जो है, जो उचित हो, ऐसा ही हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरा है, कम्युनिकेशन शुड हैव ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसफुल होना चाहिए। जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमारा उसका ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए कुछ ना कुछ, और वो पर्पसफुल होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड प्रमोट गुड बेटर पर्सनल रिलेशनशिप, जो आईपीआर है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या फिर जो गुड बेटर पर्सनल रिलेशनशिप है, इसको जो है कम्युनिकेशन बढ़ाता है, प्रमोट करता है। कम्युनिकेशन इज इस्टेब्लिश, कम्युनिकेशन जो है इस्टेब्लिश किया जाता है
थ्रू द पर्सनल कॉन्टैक्ट। कम्युनिकेशन जो है इस्टेब्लिश करते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट, मतलब आपसी जो है कॉन्टैक्ट के द्वारा जो है हम कम्युनिकेशन को हम इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद है कम्युनिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन, कम्युनिकेशन जो होती है बेस्ड होती है ऑन द बेस्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द रिसीवर। ये जो है इंटरेस्ट के बेस पर है और जो नीड क्या है ऑफ द रिसीवर का, जो सेंडर दे रहा है वो रिसीवर की नीड है या नहीं। यदि बिना नीड के हम किसी भी चीज को सेंडर के, मतलब सेंडर जो है रिसीवर को देगा तो इफेक्टिव नहीं होगा, वो जो है एक अप्रोप्रिएट वे भी नहीं होगा, पर्पजफुल नहीं होगा कम्युनिकेशन। इसलिए कम्युनिकेशन शुड बी बेस्ड होना चाहिए ऑन द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द रिसीवर। रिसीवर के क्या तो इंटरेस्ट है और क्या उसकी नीड है, इसके पे बेस्ड होना चाहिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शुड सीक अटेंशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन में जो है बिल्कुल अटेंशन होना चाहिए। क्रिएटिविटी इज क्या है वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी है वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। क्रिएटिविटी मतलब जानने की जो इच्छा होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, ये जो है इंपॉर्टेंट होती है प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन जानेंगे। कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है जिसके अंदर इन्वॉल्विंग है, सम्मिलित किया गया है सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑन द मैसेज। मैसेज जो है जो सूचना है उसको भेजना और प्राप्त करना जो है, ये जो है दोनों वेज का जो प्रोसेस है इसके अंदर सम्मिलित किया गया है कम्युनिकेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कि कौन कौन से जो है बेसिक एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन। सबसे पहला आता है सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। अब हम इन सब को एक एक करके पढ़ते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंडर। सेंडर क्या है सर? सेंडर इज एन इंडिविजुअल। सेंडर क्या है? एक व्यक्ति है। टू कन्वे, जो कन्वे करता है द मैसेज टू अनोदर, जो कन्वे करता है मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक। सेंडर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है। और सेंडर इज द पर्सन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेंडर इज द पर्सन। सेंडर एक वो व्यक्ति है हु सेंड मैसेज टू द रिसीवर, जो कि अपना मैसेज भेजता है रिसीवर तक, उसे हम सेंडर कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैसेज की। मैसेज इज द सब्जेक्ट, मैसेज एक सब्जेक्ट है। मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, ये मैसेज क्या है? मैटर है। किसके? कम्युनिकेशन का जो मैटर होता है वो है। इट मे बी इंफॉर्मेशन, इसमें हो सकता है इंफॉर्मेशन, फीलिंग हो सकता है और इमोशंस जो है शामिल है मैसेज में। अब हम बात करते हैं एनकोडिंग की। एनकोडिंग मीन्स क्या होता है? प्रिपेयरिंग। एक होता है एनकोड करना, एक होता है डिकोड करना। एनकोडिंग मीन्स तैयार करना और डिकोडिंग मतलब समझना। पहले हम बात करते हैं एनकोडिंग की। एनकोडिंग मीन्स क्या होता है? प्रिपेयरिंग द मैसेज इन आवर सुटेबल लैंग्वेज। जो रिसीवर है वो अपनी सुटेबल जो लैंग्वेज में जो है मैसेज को तैयार करता है, सो डैट, इसलिए डैट की रिसीवर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, कि जो रिसीवर है वो जो बातें भेज रहा है सेंडर, उस बात को समझने के लिए सक्षम है। अब हम बात करते हैं चैनल के बारे में। चैनल इज द मीडियम। चैनल क्या है? दो चीजों के बीच की मीडियम है। थ्रू द मैसेज, जिसके द्वारा मैसेज इज सेंड, मैसेज जो है भेजा जाता है बाय द सेंडर, सेंडर के द्वारा टू द रिसीवर। सेंडर जो है चैनल के माध्यम से ही रिसीवर तक अपना मैसेज को भेज पाता है। चैनल में भी, चैनल क्या क्या हो सकता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकता है, बातचीत आपस में ही कर सकता है लैंग्वेज के थ्रू। दूसरा लेटर के थ्रू हो सकता है, टेलीफोन पे हो सकता है, रेडियो पे हो सकता है, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, ये चैनल है। रिसीवर जो है अपना मैसेज सेंडर तक पहुंचाता है थ्रू ईमेल के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया, ट्विटर है, इसके थ्रू जो है हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं कम्युनिकेशन के। अब हम बात करते हैं रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन, रिसीवर व्यक्ति है टू रिसीव द मैसेज, जो कि मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है, फिर डिकोड करता है, उसको समझता है, अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन द मैसेज, और जो मैसेज भेजा गया है उसको समझता है। अब हम बात करते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग एक प्रोसेस है। डिकोडिंग इज द मैसेज इन विच, डिकोडिंग इज द प्रोसेस इन विच मैसेज जो है रिसीवर कन्वर्ट द मैसेज। डिकोडिंग इज द प्रोसेस, ये क्या है? मैसेज नहीं, डिकोडिंग इज द प्रोसेस इन विच रिसीवर जो है कन्वर्ट करता है द मैसेज को, मैसेज को जो है रिसीवर कन्वर्ट करता है एंड अंडरस्टैंड, और उस पर जो है अंडरस्टैंड करता है, फ्रॉम टू इंटरप्रीट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। जो सेंडर ने भेजा है मैसेज उसी रूप में जो है रिसीवर उसको समझता है, दैट इज नोन एज डिकोडिंग। अब हम बात करते हैं फीडबैक, जो लास्ट का एलिमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है फीडबैक की। फीडबैक इज एन एसेंशियल, मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इन कम्युनिकेशन प्रोसेस का। कम्युनिकेशन प्रोसेस का फीडबैक जो है एक एसेंशियल और जो एक इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक।
फीडबैक जो है इंश्योर करता है डेट की रिसीवर हैज रिसीव, रिसीवर ने जो है रिसीव कर लिया है द मैसेज को। पहले तो ये हमें ये इंश्योर करवाता है कि रिसीवर ने जो है हमारा मैसेज को रिसीव कर लिया है। एंड अंडरस्टूड द सेम वे एज द सेंडरमैन, मैसेज जो है सेंडर ने जिस वे में भेजा है, जिस रूप में मैसेज को भेजा है, उसी रूप में जो है रिसीवर ने समझा है। जैसे एक लाइन है, रोको मत जाने दो, एक है रोको मत जाने दो, दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक इसी तरह से सेंडर जिस रूप में भेजा है, रिसीवर यदि उसी रूप में समझ रहा है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा, फीडबैक जो है पॉजिटिव मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। जो कम्युनिकेशन है उसके क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड जो कम्युनिकेशन है, जो अच्छा जो कम्युनिकेशन है, हेल्प द नर्स। हम हॉस्पिटल फील्ड में बात करते हैं तो हेल्प द नर्स, नर्स को ये मदद करता है मॉडिफाई हर बिहेवियर, अपनी जो व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए, एंड डेवलप एबिलिटी, और अपने अंदर जो है उत्पन्न करने की जो क्षमता है, टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरे की जो व्यवहार है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है गुड कम्युनिकेशन जो है हेल्प करता है नर्स का। दूसरा हम बात करते हैं गुड कम्युनिकेशन हेल्प द नर्स, अगेन जो है जो अच्छा जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो हेल्प करता है किसका, नर्स का, टू शेयर द हॉस्पिटल पॉलिसी, जितने भी जो हॉस्पिटल्स रूल्स हैं, पॉलिसीज है, जो हॉस्पिटल्स की जो रेट है, जो केयर ऑफ प्रोसेस है, जो डिस्चार्ज प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, इन सब को जो नर्स है वो शेयर करता है अपने पेशेंट के थ्रू के पास, और जो रूल्स हैं उसको फॉलो करता है। इसमें जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन। तीसरा जो है गुड कम्युनिकेशन जो है रिड्यूस करता है इन पर्सनल अटेंशन एंड इम्प्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो गुड कम्युनिकेशन है रिड्यूस करता है इंटरपर्सनल टेंशन को, ये जो है इंटरपर्सनल टेंशन को जो है ये कम करता है, एंड जो है इंप्रूव करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो इंटरपर्सनल जो टेंशन है इसको तो ये कम करता है, और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है इसको ये मजबूत बनाता है। कौन, गुड कम्युनिकेशन। जो चौथा आता है ये गुड कम्युनिकेशन क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के बीच जो है गुड कम्युनिकेशन जो है क्रिएट करता है, बनाता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। अब हम बात कर देंगे अगले वीडियो में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।